हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। गाइस, ये वीडियो रास्पबेरी पाई ट्यूटोरियल सीरीज का 7th पार्ट है। लास्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था कि रास्पबेरी पाई के जीपीआई पिन्स क्या होते हैं, उन जीपीआई पिन्स पे हम लोग कैसे कनेक्शंस कर सकते हैं, कैसे कोई सेंसर को कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने वहां पर जीपीआई पिन पर एक एलईडी को कनेक्ट किया था और उस एलईडी को ब्लिंक करने के लिए हम लोग ने प्रोग्राम लिखा था। गाइज, इस पार्ट में हम लोग हमारे रास्पबेरी पाई के साथ अपना फर्स्ट सेंसर कनेक्ट करने जा रहे हैं, जो होगा आईआर सेंसर। तो हम लोग यहाँ पर आईआर सेंसर और रास्पबेरी पाई की इंटरफेसिंग देखेंगे, कैसे हम लोग आईआर सेंसर से डेटा को रीड कर सकते हैं रास्पबेरी पाई के अंदर, ये देखेंगे। इसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे। गाइज, लास्ट में हम लोग एक प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे जहां पर आईआर सेंसर के सामने कोई भी अगर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ तो हमारा जो बजर रहेगा, जो रास्पबेरी पाई को कनेक्टेड रहेगा, वो बजर ऑन हो जाएगा। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है आईआर सेंसर के सामने तो जो बजर रहेगा वो ऑफ होगा। तो इसके लिए क्या प्रोग्रामिंग होगी, सर्किट कनेक्शन क्या होंगे, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सब कुछ यहाँ पर अच्छे से समझ में आए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, यहाँ पर हमें सबसे पहले सर्किट कनेक्शन देखना होगा कि कैसे हमें आईआर सेंसर को रास्पबेरी पाई के साथ कनेक्ट करना है, कैसे बजर को रास्पबेरी पाई के साथ कनेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सबसे पहले देखनी होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं आईआर सेंसर। तो गाइज, आईआर सेंसर में हमें यहाँ पर 3 पिन मिलते हैं, जो है वीसीसी, ग्राउंड एंड आउटपुट पिन। तो गाइज, यहाँ पर जो वीसीसी पिन होता है वो आईआर सेंसर को पावर देने के लिए यूज़ होता है। तो इस वीसीसी पिन को हम लोग रास्पबेरी पाई के कोई भी 5 वोल्ट पिन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आईआर सेंसर का जो वीसीसी पिन है उसे रास्पबेरी पाई के बोर्ड पिन नंबर 4 पे कनेक्ट किया हुआ है, जो 5 वोल्ट पिन होता है रास्पबेरी पाई का। अब आईआर सेंसर का ग्राउंड पिन। तो गाइस, आईआर सेंसर का जो ग्राउंड पिन है वो आप रास्पबेरी पाई की कोई भी ग्राउंड पिन पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आईआर सेंसर का ग्राउंड पिन रास्पबेरी पाई के बोर्ड पिन नंबर 6 पे कनेक्ट किया हुआ है, जो कि रास्पबेरी पाई का वन ऑफ द ग्राउंड पिन होता है। आफ्टर दैट आईआर सेंसर का आउटपुट पिन। गाइज, ये जो आईआर सेंसर है ये एक डिजिटल सेंसर है। दैट मीन्स इसका जो आउटपुट लॉजिक होता है वो 1 या फिर 0 का लॉजिक होता है। तो इसके लिए हमें इस आउटपुट पिन को कोई भी जीपीआई पिन पे कनेक्ट करना होगा रास्पबेरी पाई के। तो यहाँ पर जो मैं जीपीआई पिन यूज़ कर रहा हूँ वो है जीपीआई पिन नंबर 2, जो कि एक्चुअल में रास्पबेरी पाई का बोर्ड पिन नंबर 3 है। तो यहाँ पर मैंने आईआर सेंसर का जो आउटपुट पिन है उसे रास्पबेरी पाई के बोर्ड पिन नंबर 3 पे कनेक्ट किया हुआ है। तो ये हो गया आईआर सेंसर और रास्पबेरी पाई का कनेक्शन। नाउ लेट्स सी द बजर कनेक्शन। तो गाइज, यहाँ पर जो बजर है, बजर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे मैंने रास्पबेरी पाई के जीपीआई पिन पे कनेक्ट किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर बजर एक आउटपुट कंपोनेंट है, तो हमें यहाँ पर रास्पबेरी पाई से बजर को सिग्नल सेंड करना है कि कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है। तो इसके लिए बजर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो रास्पबेरी पाई के कोई भी जीपीआई पिन को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो जीपीआई पिन यूज़ किया है वो है जीपीआई पिन 3, जो कि एक्चुअल में रास्पबेरी पाई का बोर्ड पिन नंबर 5 है। तो यहाँ पर बजर का पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा बोर्ड पिन नंबर 5 को रास्पबेरी पाई के। आफ्टर दैट बजर का ग्राउंड पिन। तो बजर का जो ग्राउंड पिन है वो आप रास्पबेरी पाई के कोई भी ग्राउंड पिन पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बजर का ग्राउंड पिन को कनेक्ट किया है रास्पबेरी पाई के बोर्ड पिन नंबर 9 पे, जो कि अगेन वन ऑफ द ग्राउंड पिन होता है रास्पबेरी पाई का। तो ऐसा इसका कुछ कंप्लीट सर्किट कनेक्शन होगा। तो गाइस, फटाफट से हम सबसे पहले ये सर्किट कनेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद जाएंगे इस रास्पबेरी पाई के प्रोग्रामिंग पर। तो गाइस, यहाँ पर अब हमारा सर्किट कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। मैंने रास्पबेरी पाई के साथ अपने मॉनिटर को, कीबोर्ड को और माउस को कनेक्ट कर लिया है। अब चलते हैं हमारे रास्पबेरी पाई के प्रोग्रामिंग पर। तो गाइस, अब यहाँ पर रास्पबेरी पाई में प्रोग्रामिंग कैसे करनी रहती है ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है। यहाँ पर हमें क्या करना रहता है, हमें रास्पबेरी पाई आइकॉन पे क्लिक करके प्रोग्रामिंग में जाना है, देन पाइथन 3 आइडियली इसे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर हमें फाइल में जाके न्यू फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर इस न्यू फाइल के अंदर हमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है। तो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ आईआर सेंसर का डेटा रीड करने के लिए एक प्रोग्राम लिखेंगे और उस डेटा को मैं यहाँ पर रास्पबेरी पाई के सॉफ्टवेयर पे यहाँ पर पाइथन शेल पे प्रिंट करके आपको बताऊंगा।
कि क्या डेटा IR सेंसर रास्पबेरी पाई को सेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले IR सेंसर GPIO पिन को कनेक्टेड है, तो हमें GPIO की यहाँ पर लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी। तो रास्पबेरी पाई के GPIO पिन्स के लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए हमें ये लाइन लिखना पड़ता है, इंपोर्ट rpy GPIO, और इस लाइब्रेरी को मैंने एक ऑब्जेक्ट दे दिया है जो है GPIO। तो हम आगे प्रोग्रामिंग में GPIO इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे कोई भी GPIO पिन के फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। देन आफ्टर दिस जो नेक्स्ट टर्म है वो है सेट मोड। हमें यहाँ पर रास्पबेरी पाई को बताना है कि हम इस प्रोग्रामिंग में जो भी GPIO के पिन नंबरिंग करेंगे वो पिन नंबर्स एक्चुअल में किस हिसाब से पिन नंबर देने वाले हैं, वो GPIO पिन नंबर होंगे या फिर हमारे रास्पबेरी पाई के बोर्ड पिन नंबर होंगे, तो ये हमें बताना रहेगा यहाँ पर। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं GPIO.setMode देन इन ब्रैकेट GPIO.board। तो अब मैंने यहाँ पर GPIO.board लिखा है, तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर जो भी पिन नंबरिंग दूंगा वो मेरे रास्पबेरी पाई के बोर्ड पिन नंबर के हिसाब से दूंगा। तो यहाँ पर मैंने IR सेंसर का जो आउटपुट पिन है उसे GPIO पिन नंबर 2 पे कनेक्ट किया है, जो कि एक्चुअल में बोर्ड पिन नंबर 3 है। तो मुझे क्या यूज़ करना है, मुझे 3 को यहाँ आगे प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है। तो अब मुझे यहाँ पर बताना है कि रास्पबेरी पाई के बोर्ड पिन नंबर 3 पे जो भी डेटा आएगा वो डेटा इनपुट होने वाला है। हम लोग IR सेंसर से रास्पबेरी पाई में डेटा रिसीव करने वाले हैं, तो इसलिए मुझे उस बोर्ड पिन को एज अ इनपुट डिक्लेयर करना होगा। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है GPIO.setup देन इन ब्रैकेट 3 GPIO.in। तो यहाँ पर GPIO.in का मतलब होता है इनपुट, तो दैट मीन्स हमारा जो बोर्ड पिन नंबर 3 है वो क्या है, वो एज अ इनपुट पिन है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे इस बोर्ड पिन नंबर 3 पे जो भी डेटा रिसीव हो रहा है उसे रीड करना है। तो उसको रीड कंटिन्यूसली करना है। तो कंटिन्यूसली अगर हमें कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, कंटिन्यूसली कुछ भी एग्जीक्यूट करना है, तो जो लूप हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है वाइल। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वाइल ट्रू, देन अब मुझे इस बोर्ड पिन नंबर 3 पे डेटा को रीड करना है। तो गाइज उस डेटा को मैं रीड करूंगा और एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो है वैल। सो वैल यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है, आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वैल के जगह। सो वैल इज इक्वल टू, अब डेटा को रीड करने के लिए कमांड है GPIO.input देन इन ब्रैकेट जो आपका बोर्ड पिन नंबर है जो है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 3 इस बोर्ड पिन नंबर पे जो भी डेटा आ रहा है उसे रीड करेगा और वैल इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली इसे मुझे उस डेटा को इस सॉफ्टवेयर में प्रिंट करना है, इस आइडियली सॉफ्टवेयर पे प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट देन इन ब्रैकेट वैल। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, इस वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा रहेगा उसे ये प्रिंट कर देगा मेरे पाइथन शेल पे। तो गाइस अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि ये जो भी डेटा IR सेंसर से आ रहा है रास्पबेरी पाई को, वो डेटा को ये यहाँ पर प्रिंट करता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको रन पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन रन मॉड्यूल। ओके, तो गाइस अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 डेटा ये सेंड कर रहा है और 1 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो अब ये 1 कब सेंड हो रहा है, जब यहाँ पर IR सेंसर के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। अब मैं यहाँ पर अपना हाथ प्लेस करता हूँ IR सेंसर के ऊपर और तब देखते हैं कि यहाँ पर क्या डेटा सेंड होता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं IR सेंसर के ऊपर जब हाथ को प्लेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर 0 सेंड हो रहा है। तो दैट मीन्स IR सेंसर के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है तो IR सेंसर 0 सेंड करता है, और जब कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं है IR सेंसर के ऊपर तब वो 1 को सेंड कर रहा है। तो हमको ये चीज़ अभी ध्यान में रखनी है कि 1 और 0 कब सेंड होते हैं। तो अब यहाँ पर इस 1 और 0 रीडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग बजर का प्रोग्रामिंग करेंगे कि बजर को कब ऑन होना है और बजर को कब ऑफ होना है। तो अब इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो अब यहाँ पर मुझे बजर के लिए एक और पिन को डिफाइन करना है। तो बजर को मैंने बोर्ड पिन नंबर 5 पे कनेक्ट किया हुआ है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा GPIO.setup देन बोर्ड पिन नंबर 5 GPIO.out, क्योंकि यहाँ पर बजर एक आउटपुट कंपोनेंट है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पर कंडीशन को यूज़ करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस वाइल ट्रू के अंदर ही इफ़ दिस वैल इज इक्वल टू गाइज, हमें यहाँ पर कंपैरिजन में हमेशा डबल टाइम इक्वल टू यूज़ करना होता है। तो इफ़ वैल इज इक्वल टू 1, तब 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा तब बजर ऑफ रहना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, GPIO.output देन इन ब्रैकेट 5 GPIO.low। लो का मतलब लो सिग्नल सेंड करेगा वो बजर को और बजर ऑफ होगा। सो दैट्स इट, ये हमारा पहला कंडीशन हो गया कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा तब क्या करेगा, GPIO.low, दैट मीन्स बजर ऑफ रहेगा। अब जो नेक्स्ट कंडीशन रहेगी वो क्या होगी, एल्स GPIO.output
देन इन ब्रैकेट 5 कॉमा GPIO डॉट हाई। तो गाइज यहाँ पर क्या है, सिर्फ दो ही कंडीशन है, तो इसके लिए मैंने इफ और एल्स का यूज किया है। इफ वैल इज इक्वल टू 1 तब बजर लो रहेगा, बजर ऑफ रहेगा, और एल्स कंडीशन में अगर यहाँ पर वैल इक्वल टू 1 नहीं है तो क्या होगा, वैल का दूसरा वैल्यू वो 0 होगा। तो जब 0 होगा तब बजर ऑन हो जाएगा। तो दैट मीन्स दूसरा कंडीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा IR सेंसर के ऊपर तब हमारा बजर ऑन हो जाएगा। गाइज अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप जब भी कंडीशन पुट करोगे तो उस कंडीशन के आगे यहाँ पर आपको कोलन एंटर करना है। तो यहाँ पर इफ के बाद कोलन आएगा और एल्स के बाद भी कोलन आएगा। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा बजर ऑन ऑफ होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको रन पे क्लिक कर देना है, देन रन मॉड्यूल, ओके। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी IR सेंसर के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं है और हमारा बजर यहाँ पर ऑफ है। तो दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इस IR सेंसर के सामने मैं अपना हाथ प्लेस करता हूँ और देखते हैं कि बजर ऑन होता है कि नहीं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बजर ऑन हो गया है, हाथ को मैंने हटाया तो बजर ऑफ हो गया। तो गाइज यहाँ पर हम लोग ने हमारा फर्स्ट सेंसर IR सेंसर रास्पबेरी पाई के साथ परफेक्टली इंटरफेस कर लिया है और उसके ऊपर हम लोग ने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए। तो गाइज आई होप कि यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक देना, और गाइज अगर आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो और देखने हैं, आपको IoT के बारे में सीखना है, आपको आर्डिनो के बारे में सीखना है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मेरे चैनल पे, जो कि है इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आप वहाँ पर भी जाके विजिट कर सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट आपको वहाँ पर भी मिलेंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।